नमस्कार, मैं राज सालवे आपका फिर से एक बार नादविनो फ्लूट में स्वागत करता हूँ। आज मैं आपके लिए कार्बन फ्लूट में न्यू फ्लूट लेके आया हूँ, दैट इज़ अ डी बेस। और वो डी बेस प्ले करने में भी इजी है। उसका साउंड बहुत ही बढ़िया है, बेस साउंड। और इससे पहले मैंने जो ई बेस दिया था कार्बन फ्लूट में, उसमें कुछ चेंजेस किए हैं। वो चेंजेस क्यों और किस लिए किए, वो पूरा मैं आज एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दे रहा हूँ। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग्स कि मेरे दोस्त है प्रदीप जी, उन्होंने एक सजेशन दिया था और उस पर मैंने काम किया। उनको मैंने ईमेल्स दिए थे और उन्होंने वो मुझे रिटर्न करके उसमें कुछ चेंजेस करने के लिए बोला और मैंने उस पर थोड़ा काम किया। तो मुझे डेफिनेटली इतना गजब एक्सपीरियंस रहा कि लॉट ऑफ थिंग्स आई लर्न फ्रॉम दिस फ्लूट। सो वो क्या है, वो किस प्रकार से है और कार्बन फ्लूट में वो क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब थिकनेस कम ज़्यादा होता है तो उसका इम्पैक्ट क्या होता है, ये सभी चीज़ें मैं आज यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आज जो मैं डी बेस, सबसे पहले मैं आपको डी बेस का ये आवाज़, उसका ट्यूनिंग, उसका जो सभी हर एक नोट में प्ले करके दिखाऊंगा। यहाँ पे मैंने जो डी बेस लिया है वो कस्टमाइज मैंने किया है एज पर द रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो आइए हम देखते हैं। ये है डी बेस। इसका थोड़ा मैंने शाइन बढ़ाया है। ये होल आप देख रहे हैं, इसमें अलाइनमेंट आपको मिलेगा। तो ये अकॉर्डिंग टू प्लेयर राइट हैंड फ्लूट के हिसाब से मैंने कर दिया है। क्योंकि ये डी बेस है तो उनको थोड़ा प्ले करने में दिक्कत थी और जिनको मैं दे रहा हूँ उनका थोड़ा हाइट कम है, तो डेफिनेटली उनकी वजह से वो ये उंगलियों का जो हाइट है वो भी थोड़ा कम है, तो बड़ी फ्लूट वो प्ले करने में थोड़ा उनको दिक्कत आ रही थी। लेकिन जब से वो नादविनो फ्लूट लिया है तो ही कैन वेरी एंजॉय ऑल फ्लूट्स। डी ई सभी फ्लूट्स वो प्ले करते हैं। और ये डी फ्लूट, इससे पहले वो उनके पास ई बेस थे लेकिन वो ई बेस उतना परफेक्टली प्ले कर नहीं पाए थे बिकॉज ऑफ दिस लास्ट डिस्टेंस। बट नाउ टुडेज आज वो डी बेस तक प्ले कर पाते हैं। ये सब कुछ इन बिकॉज ऑफ दिस कस्टमाइजेशन एंड ऑल दैट थिंग्स। अब इस फ्लूट में मेन स्पेशलिटी क्या है कि यहाँ पे देखिए आप, मैंने एक कैप लगाया है। अब ये क्यों है, इसका मैं रीज़न आपको पहले प्रैक्टिकली प्ले करके दिखाता हूँ, देन आफ्टर उसके बाद। और सेकेंड एंड इम्पोर्टेंट थिंग्स ये है कि नादविनो फ्लूट एक ऐसा ब्रांड है कि अगर आपको सिंगल भी प्रॉब्लम आता है, कि जैसे मैंने शुरू में सर का नाम लिया बताया, तो थोड़ा सा हल्का सा उनको हिसिंग वगैरह ये थोड़ा परेशानी आ रही थी। मैंने बोला नहीं ठीक है, आ रही है तो आप तुरंत मुझे रिटर्न कर दीजिए। तो मैंने उनसे रिटर्न ले लिया, फिर उस पर काम किया। उस पर उसके लिए क्या किया जाए, वो हिसिंग क्यों आ रही है, उसके बेस क्यों नहीं आ रहा है, सब चीज़ें। तो हम ये एश्योर करते हैं कि जब तक आपको परफेक्ट फ्लूट ना मिले तब तक हम आपको एक्सचेंज करके देंगे या उसके बदले में दूसरा फ्लूट देंगे। कि ये मैं कभी नहीं चाहूँगा कि आपको मैंने एक बार फ्लूट दे दिया दैट्स ऑल, नहीं। मैं उस पर हर एक चीज़ पे काम करता हूँ, वो इसलिए उससे मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। और सेकेंड थिंग्स, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ये हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है। अगर आप सेटिस्फाई हो हमारे फ्लूट से, हमारे प्रोडक्ट से, तभी हम कुछ कर पा रहे हैं, ये हम कंसिडर करते हैं। तो इस बेस पे मैंने थोड़ा उस पर काम किया है। डेफिनेटली इससे पहले बाकी लोगों ने ये बनाया है, उसमें कोई ये नहीं है, क्योंकि इसमें कोई नया इन्वेशन वगैरह ऐसी बात है नहीं। बस वो चीज़ कम प्राइस में और बेस्ट ऑफ द बेस्ट आपको मिल जाए, उस पर मैं काम करता हूँ। देखिए अभी ये वो फ्लूट थी, ये ई बेस है। मैं इससे थोड़ा प्ले करके दिखाता हूँ आपको, उसके बाद मैं डी का जो भी है वो सब एक्सप्लेनेशन देता हूँ। ये मैं अगर ट्यूनर पे फ्रीक्वेंसी अगर मैं चेक करूँ तो ये परफेक्ट दिखाती है, लेकिन जब मैं कान को सुनता हूँ, जब मैं थोड़ा महसूस करता हूँ, तो वहाँ पे मुझे लिटिल बिट शुरू में लगा था, लेकिन मुझे लगा मेरे प्लेइंग की वजह से मे भी हो सकता है। लेकिन वो इसे उनके पास जाने के बाद भी, और तुरंत मैंने नेक्स्ट डे उनको ये बोला कि नहीं आप रिटर्न कर दीजिए। तो ये एक चीज़ यहाँ पे मुझे देखने को मिली है कि ये इसका जो थिकनेस है, फिर भी मैंने 1.5 mm रखा है। इसका जो ज्वारी वो उतना प्रॉपर नहीं निकला था जब मैं दिया।
और उसके बाद भी मैंने उस पर काम किया तो मुझे उतना सेटिस्फैक्शन नहीं मिला कि फिर उसमें क्या चेंजेस करना चाहिए। तो मैंने एज ए एक्सपेरिमेंट के हिसाब से अब ये दोनों फ्लूट में इसका 26 डायमीटर है, इसका 25 है, फिर भी इसमें बेस देखिए कितना बढ़िया आ गया है। और यही चीज इसमें कम आ रही थी। तो ओवरऑल इसका सोल्यूशन ये निकला कि अगर हम इसे कैप प्रॉपरली लगाते हैं, फिर से उसका फाइन ट्यून करते हैं, तो वी कैन फाइंड आउट द परफेक्ट वॉल्यूम जिसका बेस भी अच्छा रहेगा, उसका टोनल क्वालिटी बढ़िया रहेगी। अब ये तो मैंने बाम्बू का मैं एज ए एक्सपेरिमेंटल जैसे किया था। इसी प्रकार से इसमें सभी नोट परफेक्ट है, बस उसमें कमी थी बेस की। डायमीटर 26 होने के बाद भी वो कमी थी, तो ये इसमें हमने काम किया, दैट इज ये कैप। तो ये कैप लगाना थोड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि इसका प्रॉपर सेट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो नहीं होता है देन हुसिंग एंड ऊपर के नोट नहीं लगते हैं। लेकिन ये इतना परफेक्ट लगाया है मैंने डी बेस में, उसी सेम अभी ये डी बेस में है, तो मैं बाकी सभी फ्लूट में मैं करके देने वाला हूँ। जिनको मैंने इससे पहले भी फ्लूट दिए हैं उनको भी मैं करके देने वाला हूँ, उसमें कोई बात नहीं। तो ये लगाने की वजह से इसमें जो बेस है वो काफी आ गया है। मैं डी बेस का आपको हर एक नोट प्ले करके दिखाता हूँ। वो ये मैंने इसलिए बता दिया है क्योंकि जो इसमें टोनल क्वालिटी, क्योंकि ये मटेरियल में जो टोनल क्वालिटी एवरीथिंग शुड बी वेरी फाइन, सभी चीज़ें अच्छी थी। वन चीज़ वो मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने उस पर डेफिनेटली काम किया कि नहीं ये करना चाहिए। और भी मेरा इस पर काम चालू है कि नहीं जितना हो सके उतना परफेक्ट मैं इसे लेके आऊँ। अभी मैं इस फ्लूट को आपको तार यानी कि जो 2.5 सप्तक है वो पूरे का पूरा सप्तक मैं यहाँ पे आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। मंद्र सप्तक भी आएगा, मध्य सप्तक और ताप सप्तक में जो सुर यहाँ पे प्ले होते हैं उतना मैं षडस्तक उसे लेके जाता हूँ। क्योंकि ये कैप अगर प्रॉपरली आप प्लेस करते हो तो यू कैन फाइंड इट इजीली, सभी सुर आराम से लग जाते हैं विदाउट एनी एफर्ट्स। यहाँ पे मैंने तानपुरा, श्रुति बॉक्स और ये तीनों का आवाज सेम मैच होता है, इतना परफेक्ट और ब्यूटीफुल इसका साउंड है, गजब। रियली आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद दिस फ्लूट। और यू कैन बिलीव मैं लास्ट 2 डेज से इस पे काम कर रहा हूँ। तो जहाँ तक मुझे परफेक्शन की बात है, जब तक मैं खुद सेटिस्फाइड नहीं होता देन तब तक मैं खुद नहीं देता हूँ। डेफिनेटली कभी कभार हो जाता है, वो छूट जाता है। जैसे मैंने लास्ट टाइम मुझे खुद बुरा लगा कि नहीं मैंने थोड़ा हिसिंग वाला दे दिया था। नेक्स्ट टाइम आई विल टेक केयर ऑफ दिस।
इसमें थोड़ा मैंने पॉलिश किया है, तो इसकी वजह से इसका शाइन और उसमें जो स्मूथनेस आया है ना, बहुत ही परफेक्ट है। यानी कि ये ऐसा लगता है बिल्कुल बहुत ही स्मूथ हो गया है। इसका होल साइज भी काफ़ी बड़ा है, क्योंकि वो वॉल्यूम उसमें दबना नहीं चाहिए, इसलिए मैंने ये कर दिया है। इसमें कोमल स्वर भी आराम से लग जाएंगे, ये आपको फुल साइज से भी आप आराम से पता कर सकते हैं इस प्रकार से। तो मैं इसका पूरा सरगम आपको यहाँ पे प्ले करके दिखा देता हूँ। तक ये आराम से जाता है। सा, ऊपर के साथ तीनों सा प्ले करके दिखा देते हैं। उसके बाद पंचम, यहाँ पे मैंने पंचम इतना जबरदस्त बैलेंस कर दिया है कि आप ये दो होल क्लोज करके भी आप इसे पंचम, ऊपर का पंचम प्ले कर सकते हैं। ये इसलिए ताकि आप जब फास्ट में प्ले करेंगे ऊपर तार सप्तम में, प्रकार से, मतलब ये कैप परफेक्ट यहाँ पे सेट हो गए। क्योंकि ये सेट नहीं होता तो ऊपर की नोट प्ले करने में दिक्कत आती, इसलिए मैं इसका पूरा डिटेल में आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। तो इस प्रकार से ये फ्लूट परफेक्ट है। अब बात रहती है, मैं ट्यूनिंग इसमें आपको थोड़ा फिंगरिंग के बता देता हूँ। ये जो डिस्टेंस है, इसका जो डिस्टेंस है वो 9 सेंटीमीटर तक आया है। मैंने कोशिश की है इसे कम से कम रखने की, 9 सेंटीमीटर, ठीक है। क्योंकि ये डी बेस है। अगर मैं ई बेस की बात करता तो ई बेस में मेरा 8.58 तक आ जाता है, और ये डी बेस में मैंने 9 सेंटीमीटर। होल भी काफी बड़े हैं, मतलब ये होल की साइज में इसलिए बोलता हूँ बार बार, क्योंकि उससे वॉल्यूम कम हो जाता है। अगर आप फ्लूट का डायमीटर का, होल का डायमीटर कम करते हैं तो वॉल्यूम कंट्रोल हो जाएगा, यानी कि वॉल्यूम कम हो जाता है। और सेकेंड थिंग, डेफिनेटली कॉमर्स और हम प्ले करेंगे तो उस टाइम हिसिंग आ जाती है थोड़ा। तो ये दोनों चीज़ भी ध्यान रखना है कि होल साइज भी प्रॉपर रहे और टोनल क्वालिटी में कुछ रहे। और ये डेफिनेटली अल्टीमेट मेरे लिए बहुत ही बढ़िया फ्लूट ये बन गए हैं। सो मैं प्रदीप जी को थैंक्स देना चाहता हूँ कि उनकी सजेशन की वजह से मैं डेफिनेटली इस पे काम करूँ। और मैं हर किसी को, मैं सभी लोगों को जो मैं फ्लूट देता हूँ, मैं हर किसी से रिक्वेस्ट ऑलवेज करता हूँ कि सर, आर यू सेटिस्फाइड विद दिस फ्लूट और नॉट। कुछ भी दिक्कत आ जाती है या आपको कुछ कम ज़्यादा लगता है तो यू कैन डेफिनेटली शेयर विद मी, कि उसकी वजह से मैं उस पर काम कर सकूँ। अगर मुझे वो चीज़ पता नहीं चली कि नहीं इसमें। और एक गोवा में एक सर है, वो ऑलवेज मुझे बहुत बढ़िया गाइड करते रहते हैं। मैंने उनको दिया था, उन्होंने मुझे ये पॉइंट मेंशन किए थे। तो डेफिनेटली
मैं उनको भी एक न्यू फ्लूट एक्सचेंज करके देने वाला हूँ। और अभी तक जितने मैंने दिए हैं मैं सबको करके देने वाला हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहूँगा कि उसकी वजह से आप अनसेटिस्फाइड रहें। सो ये बढ़िया फ्लूट है, इसका आप आनंद लीजिए। सो और आप हम मेरे साथ जुड़े हैं, इसलिए मैं आपका दिल से शुक्रिया करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।